और सीधे आपको ले चलेंगे, इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो विथ ट्रूथ, सो ये जो नॉन डिटेल्स थे हमको पहले, तो कम से कम वो पढ़ ले के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने, ये बताना चाहता हूँ। और हम हमेशा जो गांधी जी अहिंसा की पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने कभी भी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की और किसी के ऊपर उनका नफरत नहीं था। तो आज का जो हमारे मोदी जी का जो कोशिश है वो सब नफरत से भरा हुआ है और बगैर कोई भी बात करने दो, वो उसमें थोड़ा सा तो नफरत रहता ही है। तो हम एक सर्वोदय, सबकी भलाई हो, इस पे हम ध्यान देते हैं। और साथियों, आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे, वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। और आज मैं देखता हूँ, कल भी मैं उड़ीसा में था, वो भी उड़ीसा में थे, बालेश्वर और भद्रक और एक जगह है जो भद्रक क्या कुछ है, हाँ, तो वहाँ पर भी मेरा भी भाषण था, फिर बालेश्वर में था, उनका भी बालेश्वर में था। तो यहाँ भद्रक में तो नहीं आए, वो उधर से उधर उड़ान उनकी हो गई। मेरे को 1 घंटा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि जब तक वो नहीं उड़ते मैं नहीं उड़ सकता। तो फिर भी वहाँ हम बैठे रहे कार में। फिर उसके बाद में उन्होंने जाने के बाद हमको पास मिला तो हम निकल गए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो सोचती है, जनता के समस्या को लेके सोचती है और करती भी है काम, और हम करके भी दिखाए। आपको मालूम है, जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी और मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सी गरीबों के लिए हमने स्कीम लाए। उन स्कीम को भी हमने अमल में लाया और अनुष्ठान में लाकर लोगों को उसका फायदा भी दिया। और मोदी जी सब कहते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, आर्थिक असमानता, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे मुद्दे को जनता के बीच लेकर गई और यही मुद्दे समस्त विपक्ष के मुद्दे बने और जनता ने
हमें इन पर खुलकर समर्थन दिया। मैं इस मौके पर सभी नागरिकों को, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं, जो निडर होकर अपने इलाकों में सत्ता बल और धन बल के खिलाफ लोकतंत्र के लिए वो खड़े हुए और संविधान की रक्षा के लिए वो खड़े हो गए। इसके विपरीत अगर सत्ताधारी दल भाजपा का कैंपेन देखेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले 15 दिन के भाषण अगर आप उठा के देखेंगे तो मैं 15 दिन के अंदर ही वो मेरे को कितने गालियां दिए, मेरी पार्टी को, दूसरों को कितना बोले, अपने लिए क्या बोले, मैं थोड़ा आपको सैंपल बताता हूं। 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया। खुद किरे सो हम बोले सो नहीं, खुद ही उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया। 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों को, जिससे पता चलता है, विपक्षी पार्टियों की बात की एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की, यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली। मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। तो ये दर्शाता है कि मुद्दों को उन्होंने अलग कर दिया, सिर्फ अपना नाम लेना, प्रचार करना, ये काम उन्होंने करते रहे। उसके बाद में ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, चुनाव के ठीक पहले हमारे पार्टी के खाते बंद कर दिए और जो हमने पैसा डोनेशन के रूप में हमको जो मिला था और हमारे रिटर्न में फाइल करने में जो थोड़ा सा लेट हुआ, तो उन्होंने कम से कम 135 करोड़ रुपए हम पे सीधा उन्होंने केस किया और उसके अलावा हमारे जो अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया ताकि हम इलेक्शन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही हमारे साथ में दूसरे पार्टियों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा किसी सत्ताधारी दल और सरकार ने इस देश में विपक्षी दलों के साथ कभी नहीं किया था। इसके पहले भी संसद के विंटर और बजट सेशन में सरकार का यही रवैया देखने को मिला। संसद में विपक्ष को नहीं बोलने देना, विपक्षी सांसदों को निलंबित करना, बिना बहस के बिल पास करना, ये अध्याय पिछले सरकार की कारनामों के रूप में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा और ये जो काम उन्होंने किया, सबका मुंह बंद करने का, डिस्कशन खत्म करने का, और जो हमारे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो भी सलाह होते उसको भी उन्होंने नकारा। तो ऐसा करके पूरा उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर दिया। सरकार के इन्हीं रवैये ने हमारे शक की पुष्टि कर दी कि ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और इसका पहला निशाना होगा संविधान। जब हम लोगों के बीच गए तो लोगों ने हमारी बात पर
मुहर लगाया और हमें बताया कि वो भी यही सोचते हैं, अगर इस सरकार को एक मौका फिर मिला और मिला तो वो लोकतंत्र का अंत होगा।